नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही सामान्य विषय है, जिसका संबंध हर एक व्यक्ति से है। जिसका परिवार है उसके घर में इस तरह की बातें होती रहती हैं, और वह विषय है पारिवारिक कलेश, पारिवारिक तनाव। और आज का यह मुद्दा सबसे विशेष है। हर घर में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या कारण हो सकते हैं और कौन सा ज्योतिषीय उपाय के करने से आप इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका व्यवहार होना सबसे जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर कलेश का कारण आपका आपसी तालमेल ही होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप घर के मुखिया हैं तो आप समझदारी से काम लें। अगर आप घर के बेटे हैं तो आपको बड़ों की, माता पिता की बात माननी चाहिए। अगर आप घर की बड़ी बहू हैं या बेटी हैं तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। हर एक विचार को सोच करके ही अपने जीवन में ढालना चाहिए। और रामचरितमानस से या शिव परिवार से शिक्षा लेकर के आपको अपने परिवार को व्यवस्थित करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कुंडली में मांगलिक दोष होता है, बुध राहु की स्थिति खराब होती है, शनि या केतु की स्थिति खराब होती है, या कभी कभी आपके लगन में मंगल नीच का हो जाता है, या कभी कभी सप्तम भाव आपका कमजोर है। इस प्रकार से आपके ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं, वास्तु के कारण भी हो सकते हैं, या आपका गोचर में ग्रह का खराब होना भी हो सकता है, और आपका व्यवहारिक व्यवहार भी खराब हो सकता है। इन सब बातों का विश्लेषण करने के बाद आपको उपाय करने चाहिए, क्योंकि केवल उपाय काम नहीं करेंगे। उपाय के साथ साथ आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उपाय आपको पॉजिटिव करेंगे, सकारात्मक करेंगे, आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जिस रास्ते पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन उस चीज को धारण करना और उसको मानना आपका कर्तव्य है। अब हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बतलाएंगे जिनको करने से घर में शांति आ सकती है। अगर घर में लंबे समय से कलेश चल रहा है, बिना बात कलेश हो रहा है, आपके पुत्र भी हैं, आपके लक्ष्मी का आवागमन भी है, आपके घर में सब चीजों की मौज है, फिर भी आपके यहाँ बार बार आपसी मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको जरूर किसी ज्योतिषीय सलाह की आवश्यकता है। ऐसे समय में आपको सबसे पहले अपने कुल पुरोहित के पास जाना चाहिए। कुल पुरोहित के पास जाकर के आपको अपना जन्म समय तारीख भेजना चाहिए। उनको जन्म समय तारीख दे करके पूछना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम बताएं और प्रश्न कुंडली के द्वारा कारण ढूंढें। और अगर आपके पास ऐसा समय नहीं है या आपका कोई जानकार ज्योतिषी नहीं है, तो आप अपना फोन उठाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम या अपना प्रश्न हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 967119305547। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए। दोस्तों, आपकी कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से काम का काफी व्यस्तता रहती है, इसलिए समय मिलने पर आपको समय दिया जाएगा। जब भी समय मिलेगा आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। तो आप शीघ्रता न करें, अपने बारी का इंतजार करें। और अब हम उपाय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपने कुल देवी या कुल देवता के दर्शन कब किए थे। क्योंकि कुल देवी और कुल देवता जहां से हमारा जो वंश चलता है, वहां की परंपरा होती है, उनका साल में एक बार या 2 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, नजदीक हो तो आप हर महीने भी जा सकते हैं, लेकिन साल में 1 या 2 बार अवश्य जाना चाहिए। कुल देवी या कुल देवता के दर्शन करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। एक उपाय हुआ कुल देवी या कुल देवता का। उसके बाद दूसरा उपाय है दोस्तों, जब भी आप आटा पिसवाते हैं गेहूं का, उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कम से कम 10-20 किलो गेहूं के अंदर 1 या 2 किलो आप काले चने लेकर के पिसवाएं। उससे आपको देखना घर में शांति आएगी। तीसरा उपाय है, हफ्ते में या 10 दिन में जो पोंछा आप लगाते हैं उस पानी में नमक डालें। तीसरा उपाय है दोस्तों, आप सुबह शाम घर में राम रक्षा स्तोत्र या रामचरितमानस का पाठ करें। पाठ करने का समय नहीं है तो मोबाइल में या टीवी में जरूर चलाएं। उसके बाद आप एक आध्यात्मिक गुरु का चयन करें, क्योंकि जब भी समस्या आती है
तो आप अपने गुरु की शरण में जाएं, वो आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। और उसके बाद छठा उपाय है जो आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। घर में तुलसी का पौधा लगाएं, सुहागिन माताएं बहनें उसके अंदर घी का दीपक जलाकर घर में सुख शांति की कामना करें। और उसके बाद सातवां उपाय दोस्तों आपको यह करना है कि आप कम से कम भी रोजाना 1 या 2 घंटे का मौन व्रत रखने की आदत डालें, ताकि आपकी नेगेटिव थिंकिंग है वह अपने अंदर ही समा जाए और धीरे धीरे आप पॉजिटिव बने। आठवें उपाय में आपको क्या करना है, रोजाना आप चींटियों को आटा डालिए, उसमें मीठा मिलाइए। यह भी एक भंडारे के समान काम करेगा और आपके घर में शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि का सुख शांति का आगमन होगा। और नौवां उपाय यह है दोस्तों कि आप जब भी कहीं भी जाएं, घर की तरफ आते वक्त कुछ ना कुछ मीठा लेकर के आए। चाहे आप कहीं तीर्थ यात्रा पर गए हों, या आप ड्यूटी पे गए हों, या आप किसी काम पे जाते हो, तो चाहे 2, 5, 10 रुपए का कुछ भी हो, हरी सब्जी या मीठा घर लेकर के आए। और 10वां उपाय दोस्तों यह है कि आप कम से कम भी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में या साल में 2-4 बार घर में हवन करवाएं। हवन करने से काफी पॉजिटिविटी आती है। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपको हैरानी होगी, इन उपायों को आप अपना करके देखना और आप निश्चय ही महसूस करेंगे कि हाँ, जो हमने उपाय बतलाए वो निश्चय ही कारगर है। और साथ में दोस्तों आप अपने इष्ट देव कुलदेव को प्रसन्न करें, अपने इष्ट की शक्ति को जागृत करें। घर में सुबह शाम भगवान के भजन चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को संस्कार दें। क्योंकि दोस्तों कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित, कोई भी साधु आपका तब तक भला नहीं कर सकता जब तक आपके स्वयं के संस्कार खराब है। अगर घर में कोई शराब पीता है, बिना बात के खर्चे करता है, बिना बात के कोई स्त्री रोती रहती है, रोना बहुत अशुभ माना गया है। सभी माताओं बहनों से यही गुजारिश करूंगा कि कोई भी बात हो तुरंत रोना शुरू करना बहुत गलत है। इसलिए रोना तो सिर्फ 2 ही जगह पे चाहिए, जब आपका कोई प्रिय आपको छोड़ के चला जाए, या आपकी कोई गलती है और फिर भी आपको वह महसूस नहीं हो रही है, तो आप उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। अगर गलती होने पर आप सबके बीच में रोते हैं तो वह एक आपकी डबल गलती मानी जाती है। एकांत में उस चीज को समझें। दूसरा, सुबह शाम आप घर में शंख बजाएं। शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां पे सकारात्मक शक्ति आती है। जब भी आप अमावस्या को पितरों की पूजा करें तो अपने घर की सुख शांति की कामना करें। और दोस्तों आप घर में राम दरबार का चित्र अवश्य लगाएं और उनके जो गुण है उनका वर्णन अपने बच्चों के सामने करते रहें। उनको बतलाएं ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण हैं। राम जी ने राज्य का त्याग किया, भरत ने खड़ाऊ का पूजन किया और लक्ष्मण ने बड़े भाई की सेवा की और भाभी की सेवा की, भाभी को माँ के समान माना। इस प्रकार से अपने बच्चों को संस्कार दें। ये सभी उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है, विशेष परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। अन्यथा आप जय श्री राम लिख करके, जय हनुमान लिख करके, या कोई भी देवता का नाम लिख करके अपनी सकारात्मक शक्ति हमें प्रदान करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना करके आपके जगत के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। हमारा एक ही प्रयास है, सुख शांति समृद्धि सर्वत्र सर्वदा, सब जगह सुख शांति समृद्धि हो। दोस्तों आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।